हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग इंटेलेक्चुअल ट्यूटर। सो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी पॉलिनोमियल सीरीज में वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अगर आप पॉलिनोमियल सीख रहे हो और अगर आप क्लास 8th या 9th में हो सो यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस मेथड विच इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो आज मैं इसमें सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। बहुत ही इजी वे में मैं समझाने वाली हूँ इस वीडियो में और ट्राई करूँगी ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और पॉलिनोमियल सीरीज़ के और भी अगर आप लोगों को टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे पॉलिनोमियल नाम की एक प्लेलिस्ट है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं आई बटन में भी दे दूंगी उसके लिंक। अब चालू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम यूज़ कौन से केस में करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को फाइंड करना पड़ते हैं कुछ वैल्यूज़। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर रही हूँ एग्जाम्पल जिसको मैं समझाने वाली हूँ इसमें, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसके मेरे को फाइंड आउट करने वैल्यूज ऑफ x। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाएगा आप लोगों को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो ये जानना जरूरी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड किस तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इस पॉलिनोमियल को लिख लेने वाली हूँ। तो मेरा मेन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की यूज करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का स्टेप 1 क्या होता है कि हमें p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एज्यूम करना होता है। तो फिर मैं इधर क्या कर लूंगी, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा जो मैं एज्यूम करूंगी। अब हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड में क्या रहेगा कि अगर आप लोग ये वाला नंबर फर्स्ट और थर्ड टर्म जब आप इंटू करते हो मतलब मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या रहता है कि आपको एक ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए दो नंबर्स में। अब मुझे यहाँ पे 7 इसका कोएफिशिएंट है तो मुझे 7x को कुछ इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि मैं ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग कर सकूं। तो ओवरऑल मुझे किस तरह का नंबर चाहिए, जिसका एडिशन वुड बी इक्वल टू 7 हमारे इस केस में, और जिसका मल्टीप्लिकेशन नंबर 6 हो। मतलब हमें एक ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिसका एडिशन 7 हो। मतलब अब ये कौन से केस में होता है, 6 1 जा 6। अब आप देखिए 6 जो है यहाँ पे 6 1 जा 6, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 6 और 1 का 6, और इन दोनों का एडिशन मतलब 6 प्लस 1 ये क्या हुआ 7। मतलब 6 और 1 का जब मैं एडिशन कर रही हूँ तो मेरा क्या आंसर आया 7, और अगर मैं 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मेरा क्या आंसर आया 6। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, हमारे दो यहाँ पे मिडिल टर्म को सेपरेट करने वाली वैल्यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी दो नंबर्स आ गए, 6 और 1। ठीक है, आपको पहले वाला स्टेप अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं पर्सनली आप लोगों के डाउट पक्का सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा मेन पॉलिनोमियल क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है टू वैल्यूज में। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, हमें वो टू वैल्यूज किस तरह से मिल गई हमारी, 6x प्लस 1x प्लस 3। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, हमने हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया
टू वैल्यूज में, एक हुआ 6x प्लस 7x। अब आप नोटिस करिएगा कि 6x प्लस 1x क्या होता है 7। तो मतलब हमने क्या किया, हमारे बस इस ही नंबर को हमने कुछ ऐसा नंबर लिया कि वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए और उसका एडिशन भी चेंज ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम ये दो नंबर्स और इन दो नंबर्स में से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ सकता है 2x, तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं, तो बाहर सिर्फ 1 रहेगा। साइन की ध्यान रखिएगा कि हम प्लस साइन लगेगी। एक चीज का आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये होगा कि आपके जो अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। अगर आप x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आपका यहाँ पे भी कॉमन x प्लस 3 ही आना चाहिए। अब हम दो ब्रैकेट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। एक ब्रैकेट होगा हमारा कॉमन वाला पार्ट और एक ब्रैकेट होगा हमारा जो बचे हुए दो नंबर्स हैं। तो ये दो नंबर्स मैंने कहा इधर स्प्लिट कर दिए और ये दो नंबर्स मेरे कहाँ स्प्लिट होंगे, यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, x की यहाँ पे एक वैल्यू और x की यहाँ पे एक वैल्यू, मतलब मुझे इन शॉर्ट दो वैल्यूज मिल जाएंगी x की, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को मैं सेपरेटली 0 से इक्वल एज्यूम करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -3। हमारा 3 यहाँ चला जाएगा तो क्या आएगा -3। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, x की दो वैल्यूज मिली बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में, पॉलिनोमियल की सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो कि मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो ये अब है मेरे चैनल पे। आप लोगों को पसंद आया वीडियो आई होप, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकूँ, आप लोगों को पर्सनली भी असिस्ट कर सकूँ थ्रू ईमेल और थ्रू अदर कॉन्टैक्ट। सो मैं ट्राई करूंगी कि थ्रू ईमेल भी मैं आप लोगों को समझाऊँ या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ यूट्यूब की। So thank you for watching this video. We will meet next time for sure. Bye.